बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले T20 मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। होम सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया था, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में बेबसी की तस्वीर बनते दिखाई दिए। 110 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम 19.2 ओवर्स में आउट हो गई, जबकि बांग्लादेश ने इस मैच में 15.3 बॉल पर जो है स्कोर कर टारगेट बाखूबी जो है अबूर किया। और जहां पर उन्होंने इस टारगेट को अबूर किया, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ वो सीरीज के 3 मैचों की सीरीज में 1 मैच की बर्तरी लेने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश की टीम क्योंकि श्रीलंका से तारीखी फतह हासिल कर आई थी और इस बात की उम्मीद थी कि बांग्लादेशी टाइगर्स जो है अपने होम सीरीज के अंदर पाकिस्तान को जेर करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पहले मैच में पाकिस्तान को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के 3 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल हो सके। फ़खर जमान जो है 44 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। अब्बास आफरीदी ने 22 रन की इनिंग खेली और 17 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। खुशदिल शाह जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त है बैटिंग का तो मुजाहरा किया, लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहां पर बांग्लादेशी फील्डर्स को, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कल के मैच में जो है फील्डिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी 2 से बैटर्स को जो है कम से कम रन आउट करने में वो कामयाब हुए। जहां उन्होंने इस चीज़ को कामयाबी से हमकिनार किया, उनके स्पिनर से तवक्को की जा रही थी कि वो इस मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने जकड़ के रखा जहां पर अपने स्पिनर से पाकिस्तानी, वहां बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने अपना काम कर दिखाया। पाकिस्तान की जब बारी आई तो पाकिस्तान की तरफ से पहले डेब्यू करने वाले T20 के अंदर सलमान मिर्जा कल डेब्यू कर रहे थे पाकिस्तान की जानिब से और उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। पहले ओवर में T20 के अंदर अपने मैच के अंदर पहली विकेट हासिल करने वाले सलमान मिर्जा भी बॉलर बन गए, जिन्होंने अपने पहले ओवर्स के अंदर T20 में जो है कामयाबी हासिल की। इस सब सूरत हाल पे बात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल की टीम है, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आई और कल वो टीम वापस आई रात को और बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल लाहौर के एयरपोर्ट पर उनका हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें तो लेजेंड वर्ल्ड लीग टूर्नामेंट जारी है, जहां पर एक दहशत पाकिस्तान की टीम की लगता है कि वह नजर आ रही है। ब्लेम दिया जा रहा बूम बूम लाला को, लेकिन बूम बूम लाला तो ग्राउंड के बाहर थे, कर रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी अंदर, लेकिन इंडियन टीम ने वहां भी हकदर्मी दिखाई और उस मैच से वॉक ओवर पाकिस्तान की टीम को मिलता दिखाई दिया। पाकिस्तान के रास्ते आसान हुए मजीद आगे की तरफ इस टूर्नामेंट के अंदर और साथ साथ पाकिस्तान टीम कि जो लेजेंड क्रिकेटर है ना वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। बेशक पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 रन से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम की लेजेंड की वहाँ पर जारी है। फिर पाकिस्तान शाहीन की टीम है इंग्लैंड में मौजूद है और सऊद शहीद इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम का T20 मैच का आगाज़ होगा पाकिस्तान शाहीन का, तो पाकिस्तान टीम किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती है। इन सब सूरत हाल पर अभी बात करेंगे अपने शो के अंदर और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। और हम 2-3 दिन से कंटिन्यू अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की विकेटें जो हैं पाकिस्तान को अगर देखें तो थोड़ी बहुत तो सूट करती हैं, लेकिन बांग्लादेशी स्पिनर्स कमाल करने के, महारत हासिल करने के अपने होम ग्राउंड पर सलाहियत रखते हैं और वही कुछ हुआ। उन्होंने बांध के ज़रूर रखा, काम फास्ट बॉलर्स ने उतार दिया पाकिस्तानी बैटर्स का और 110 रन जावेद साहब पाकिस्तान टीम ने बनाए और 15.3 ओवर्स के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर बांग्लादेश के बैटर्स जो है स्कोर अबूर करने में कामयाब रहे। वही बातें जो हम कह रहे थे कि हमारे बैटर्स फंस के खेलेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सिलेक्शन कल के मैच में एक दफ़ा फिर गलत हुई। साइम अयूब बेशक पाकिस्तान के एक अच्छे होनहार और बासलाहियत बैटर्स हैं, लेकिन कुछ परफॉर्म करने के लिए कुछ विकेटें ऐसी होनी चाहिए जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि साइम की जगह कल की टीम में बनती थी, जबकि साहबजादा फरहान उम्दे कारकर्दगी दिखाते हुए आ रहे थे और कल के मैच में साहबजादा फरहान को मौका नहीं दिया गया। वजह मैं समझता हूँ कि इस विकेट पर साहबजादा फरहान साइम से ज़्यादा सूट करते और मैच अगर होता, मैच खेल रहे होते हैं साहबजादा फरहान, तो शायद कारकर्दगी पे आज हम उनकी ज़रूर बात करते हैं, लेकिन साइम को खिलाया गया और मैं समझता हूं कि साइम का फैसला गलत हुआ। फिर 1 डाउन पोजीशन पर मोहम्मद हारिस आए और आपने देखा कि किस तरह नाकामी हुई और बड़ा बांध के रखा। फिर पाकिस्तान सीरीज के अंदर बड़ी ज़बरदस्त उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले हसन नवाज को, और जब वो 0 पर आउट हुए तो मैं समझता हूं कि जिस तरह बाबर को आउट करने के बाद दुनिया के बॉलर्स या फील्डर्स यकजा होते खुशियां मनाते थे,
कल हसन नवाज के आउट होने पर बंगालियों ने बड़ा जश्न मनाया। जी मोइन भाई, बहुत तफसील से आपने इंटरव्यू में बता दिया है कि पाकिस्तानी टीम जितनी यहाँ से तैयारियाँ कर कर गई थी, और हमारे जो कोच माइक एहसन साहब है वो कह रहे थे कि मैंने हर जाविये से जो है पाकिस्तानी टीम को जो है बिल्कुल तैयार कर दिया, प्रिपेयर कर दिया है। इवन की सिचुएशन जो अगर सामने आपको जैसी मिलेगी उसमें आपने कैसे खेलना, ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी गई थी। लेकिन देखें कल का मैच पाकिस्तान को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश ने, वो चाहे बॉलिंग का शोबा हो, फील्डिंग का या बैटिंग का शोबा हो, आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को। जैसे हम आप यही बातें कर रहे थे कि बांग्लादेश की विकेटों पे जो बांग्लादेश के स्पिनर्स जो हैं वो पाकिस्तानी बैट्समैनों को परेशान करेंगे। लेकिन कल आपने देखा विकेट का बिहेवियर देखा, और जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान और तस्कीन अहमद का जो स्पेल था, असल तो उनके जो स्पेल में फास्ट बॉलर ने जो बॉलिंग की है, और हमारे 5 प्लेयर जो है 47 रन पर आउट हो चुके थे 7 ओवर्स में। अब ये जब आपको टॉप ऑर्डर तो पूरा उड़ा के रख दिया उनके फास्ट बॉलर ने, और फिर मिडल और फिर लोअर। अगर आप फ़खर के 44 निकाल दें और पीछे अगर 22 रन अब्बास अफरीदी के निकाल दें, तो आपकी टीम तो 50-60 रन पर आउट हो रही थी। ये तो शुक्र है कि थोड़ी सी एफर्ट नीचे से हो गई और 110 रन आप बोर्ड पे लगाने में कामयाब हुए। और वही देखें, आपने जैसे बात की, आपने ठीक है सारे बैट्समैन जो है ना बस वही टीम में रखे हुए कि जाके बल्ला चलाना है। देखें मुस्तकिल मिजाज कोई भी बैट्समैन नहीं था। अगर फ़खर ज़मान भी थोड़ा सा स्टे ना करता तो आप देखें आप 19.3 ओवर में पूरी टीम आपकी सिमट गई, तो आप तो 15 से 12 ओवर्स में आउट हो जाते। लेकिन जैसे आपने बात की, देखें साहबजादा फरहान जो है इस सिचुएशन में जो है खेलने का हकदार था, आपको चाहिए था कि उसे इन करते, और सुफियान मुकीम जो है वो भी बेंच पे बैठा हुआ है। आपने उनकी जगह बहुत ही ज़्यादा तजर्बेकार मोहम्मद नवाज़ को खिलाया, और आपने जो है बैटिंग ऑर्डर में भी जो है मोहम्मद नवाज़ को खुशदिल से भी ऊपर भेज दिया, फ़हीम अशरफ से भी ऊपर भेज दिया। ये सारी चीज़ें इस पे आपके कोचिंग स्टाफ को और आपके जो कोच हैं उनको बैठ के सोचना चाहिए कि भाई आप जो है क्लीन स्वीप करने के बाद जो है बांग्लादेश में आए, और बांग्लादेश ने आते ही आपको जो है पहले मैच में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। वो कहते हैं ना हाथ पांव बांध दिया आपको। आपकी कल पूरे मैच में अगर पाकिस्तान का कुछ किरदार था वो सिर्फ सलमान मिर्जा ने जो डेब्यू पे अपने पहले 2 आउट किए हैं, सिर्फ वही पाकिस्तान के लिए। आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर टीम सिलेक्शन के हवाले से मोहम्मद नवाज की बात कर रहे थे, तजुर्बा कार हैं मोहम्मद नवाज, लेकिन परफॉर्म कब करेंगे ये समझ से हम कासिर हैं। पाकिस्तान मैनेजमेंट भी अब शायद अब सोचने में मजबूर हो जाए मोहम्मद नवाज के हवाले से। शायकीन क्रिकेट तो वैसे ही प्रेशर में है मोहम्मद नवाज की टीम में इन होने से, फिर परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज की नहीं है, फिर मैनेजमेंट उनको ऊपर नंबरों पर खिलाती है। अगर बड़े दिल के साथ जाते हैं, तजुर्बा कार हैं, तो फिर जिस तरह बांग्लादेश के स्पिनर्स ने ओपनिंग के तौर पर जो स्पेल शुरुआत की स्पिनर्स के साथ, आप भी करते हैं मोहम्मद नवाज के साथ, लेकिन आप तो शायद उसे बचाकर रखना चाहते हैं, शायद वो ज़्यादा ना पिट जाएं, इस वजह से ओवर्स भी आप कम कराते हैं। आप जब स्पेल चल रहा होता तो मैंने देखा कि कल साइम अयूब मोहम्मद नवाज से पहले बॉल करने आ रहे हैं, तो किस किस्म के तजुर्बा कार हैं मोहम्मद नवाज? ये मोइन भाई देखें, ये सवाल जब सलमान अली आगा से भी हुआ था मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस के बारे में कि किस परफॉर्मेंस की बिना पर जो है आपने दौरा बांग्लादेश के लिए नवाज़ को इन किया, तो उन्होंने तजर्बा और शादाब का जिक्र किया कि सीनियर जो है ये ऑलराउंडर है और ये तजर्बा बहुत ज़्यादा। अगर इतना ही तजर्बा उनके पास ज़्यादा था, इतनी उनकी परफॉर्मेंस थी, तो कल जो है सलमान अली आगा को चाहिए था भाई आप बड़े दिल के साथ जाते, ठीक है आपके 110 रन बोर्ड पे लगें, लेकिन आप उनसे अटैक करवाते हैं। देखिए आपने जो है पार्ट टाइम बॉलर साइम से बॉल करा रहे हैं, नवाज से बॉल नहीं करा रहे, और फिर नवाज को जो आपने बैटिंग में भी प्रमोट कर दिया। इन सारी चीज़ों का जवाब मैनेजमेंट को अब देना होगा कि भाई इतना जो तजर्बे का हमने वज़न उठाया हुआ, आया हमारी टीम जो है इतने तजर्बे का जो वज़न उठा सकती है या नहीं उठा सकती। यार आपके पास आपको पता है सुफियान मुस्तकीम बॉलर सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है, आपके पास साहबजादा बैठा हुआ है। आपने जो ये टीम सिलेक्शन की है, और देखें आप जो 16 तारीख से बांग्लादेश में मौजूद है, अभी तक आपको वेदर के बारे में पता नहीं चला, आप उससे हम आहंग ही नहीं हो सकते। विकेट तो चले आपके, हालांकि बांग्लादेश श्रीलंका से खेल कर आई, वो श्रीलंका से खेल कर आई है, और उन्होंने आते ही अपने, और देखे लुटन दास ने दौरान टॉस ही कह दिया कि ये 140 रन की विकेट है,
जब आपको पता है कि मुखालिफ जो कप्तान बता रहा है 140, तो आपको और संभल कर खेलना चाहिए था भाई। कम से कम ये है हम लंबी बारी करें, 20 ओवर पूरे खेलें, 140 की अगर विकेट है तो हम कोशिश करें 150 रन यहाँ बनाए। आप जो 140 भी नहीं बना पाए, 110 पे आपकी पूरी टीम सिमट गई, आप 20 ओवर नहीं खेल सके। इसीलिए हम आप यही कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम में आपको एक मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन दरकार है। और आपको पता है, देखिए आपने सीनियर्स को ड्रॉप कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता कि आप एकदम पूरी टीम से सीनियर निकाल के जूनियर्स का एक कम्बिनेशन बनाकर देखें। अगर कम्बिनेशन बनेगा तो आपको बहुत देर बाद इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, एकदम आपको रिजल्ट आपने मिलेंगे। कहा ना कि सीनियर्स को आपने बाहर कर दिया या ड्रॉप कर दिया या आराम का मौका फराहम कर दिया। जब आप गैर मुल्की दौरे पे जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ आपकी बैटिंग हमेशा क्लैश करती है, और यही कुछ अब बांग्लादेश में भी हमने देख लिया पहले T20 मैच में। लेकिन आपने यहाँ पर बाबर को टीम में शामिल करना से गुरेज किया, आपने मोहम्मद रिजवान को गुरेज किया, फिर शाहिनशाह आफरीदी आपने उन्हें ड्रॉप किया। तो आप समझते हैं कि ज़रूरत हमें हर जगह पे बाबर की पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि बाबर जो है कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने PSL के अंदर देख लिया, बाबर ने मुस्तकिल अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया। आप इस चीज़ को भी तो देखें ना, उसने अपने स्ट्राइक रेट पर उसकी बातें होती हैं, आज वो स्ट्राइक रेट पर भी जो है पूरा उतरता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद आपने टीम से बाहर कर दिया। ये मोइन भाई देखिए, एक मखसूस किस्म की जो लाबी चल रही थी उनके खिलाफ, और आपको पता है पहले बड़ी बातें होती थी ग्रुपिंग की, के ग्रुप है, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। देखिए अगर आपने क्रिकेट की बेहतरी के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में अगर सोचना है, तो आपको बाबर आजम की सूरत में एक बेहतरीन प्लेयर टीम में होना चाहिए था। आपके जो यंग ब्रिगेड आपने भेजी है, देखिए बाबर की सलाहियतों से कि पूरी दुनिया जो है इनकार नहीं कर सकती जो उनकी सलाहियतें। जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने जो अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर किया, अपने आप ने अप्लाई किया है। और उसके बाद देखिए अगर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आप साइम को देख लें, हारिस को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, फ़हीम अशरफ को देख लें, नवाज को देख लें। कल के मैच में उन्होंने क्या करके दिया। एक ही ओवर कराना था तो आप यहाँ पे एक बैटर का इजाफा, हुसैन तलत भी बॉल करते हैं, आप हुसैन तलत को टीम में शामिल करते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर और मजबूत हो जाता। बिल्कुल, आपको मिडिल ऑर्डर मजबूत करना चाहिए था। अगर हुसैन तलत नवाज की जगह खेलता, वो आपके पास ऑलराउंडर है, और जो उसकी परफॉर्मेंस थी PSL में, आपको चाहिए था कि उन्हें इन करते। आपके पास अहमद दानियाल डग आउट में बैठा हुआ है, और आप विकेट रीड कर पा रहे कि भाई शुरू में फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा हेल्प दे रही थी। अब्बास अफरीदी ने जो पहली गेंद कराई थी, वहीं से पता चल गया था फास्ट बॉलर जो है किस तरीके से कामयाब होता है। चले किस तरह से कामयाब होता है, इस पे मजीद और भी बात रहेगी इस वक्त। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे फास्ट बॉलिंग के हवाले से कल की विकेट पर, और जहां पर कल दास ने कहा कि इस विकेट पे 140 रन बहुत अच्छे स्कोर हो सकते हैं। पाकिस्तान टीम बैटिंग करती रही और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम इस विकेट पर जो है लंबा स्कोर करने की सलाहियत रखती है, लेकिन शायद दास ने सही फैसला किया और यहाँ पर जो आगाह भी कर दिया कि पाकिस्तानी बैटर्स को कि इस विकेट पर 140 से ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी टीम 19.3 ओवर्स के अंदर, 2 ओवर्स के अंदर जो है 110 रन बनाने के बाद आउट हो गई। और वही हुआ जिसका डर था कि हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच हार गए। और कुछ तब्दीलियां अब दूसरे T20 में नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर, और फिर मैं समझता हूँ कि शायद अब फारिग कर देना चाहिए मोहम्मद नवाज को। देखिए मोइन भाई, अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो टीम में उनकी तो जगह ही नहीं बन रही। अगर आप सर जगह तो शादाब की भी नहीं बन रही थी, आपने ऊपर से लाके शादाब को वाइस कप्तान बना दिया था। सर उनकी जगह तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि उनकी जगह तो अभी भी महफूज है। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि नायब कप्तान टीम का जो चले नेमल बदल एक बार होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। मकसद ये तो म्यूजिकल चेयर हो गई है जो ऑलराउंडर आपने रखा, यानी कि एक तजुर्बाकार चाहिए, वो चाहे शादाब की सूरत में हो या नवाज की सूरत में। आपको बस ये 2 ही तजर्बाकार पाकिस्तान में रह गए हैं, और आपको पता प्लेयर्स की कोई नौजवान है प्लेयर में से कोई भी इतना ऐसा प्लेयर नहीं है जो गुरु मुतवा नजर। बिल्कुल, जो प्लेयर गुरु हो रहे हैं वो आपके मयार पे पूरा नहीं उतरते। जबकि डोमेस्टिक में उन्होंने अंबार लगाए हुए, रन्स के भी, विकेटों के। लेकिन आपका एक अपना पैमाना है कि भाई नहीं नवाज नहीं है तो शादाब, शादाब नहीं है तो नवाज।
तो अब जो है, अभी देखें, आपको पता है कि बांग्लादेश ने पहला मैच जो जीता है, तो आप क्या समझ रहे हैं, सीरीज आसान नहीं रही। अब आपके पास डू और डाई वाला मामला है, 2 मैच है, और बांग्लादेश देखें जिस तरीके से आपको पहले मैच में उन्होंने आउट क्लास किया तमाम शोबों में, वो चाहे बैटिंग उठा लें, बॉलिंग उठा लें, फील्डिंग उठा लें। और फील्डिंग का कमाल देखें कि 3 आउट क्लास उन्होंने कल फील्डिंग की है। तो हमारे रन आउट किए, जिसमें फखर जमान भी शामिल है। तो अंदाजा करें उनकी फील्डिंग का मयार कहाँ है, जबकि हम 1 महीने से यहाँ कैंप लगा रहे थे और हमारी फील्डिंग का मयार कहाँ है। कोच जो है और माइक हसन अगर विकेट को दोष देते हैं कि जी विकेट जो है वो T20 के लायक नहीं थी, भाई अगर आप यही उसका जवाब देते हैं तो बांग्लादेश में 15.3 ओवर में जो है आपके ये रन अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं था कि विकेट को दोष दे रहे हैं वो, बांग्लादेशी बैटर्स भी आउट हुए, लेकिन उन्होंने संभल कर खेला इस विकेट के ऊपर फिर, और टारगेट आसानी उन्होंने अबूर किया। मोइन भाई वही देखे ना, जिस तरह तंजीम ने खेला, रॉय ने खेला, और जब उन्होंने आके विकेट पे देखा कि हमारी 2 विकेटें गिर गई हैं, उन्होंने थोड़ा सा जन अपने आप को विकेट पे एडजस्ट किया और अपने टेम्परामेंट शो किए। शॉट्स जो थी वो T20 वाली शॉट जो वो खेल रहे थे, लेकिन विकेट पे उन्होंने स्टे करना भी मुनासिब समझा, और जो उनके अंदर पेशेंस नजर आ रहे थे और जिस तरीके से हमारे बॉलर्स के खिलाफ वो खेल रहे थे, गो के सलमान मिर्जा प्रेशर में बांग्लादेश की टीम को ले आया था, लेकिन उन्होंने 2-3 अच्छी शॉट्स करी, विकेट पे स्टे किया और आपको फर्क कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें कसूर थोड़ा सा इब्रार का भी है, थोड़ा स्लो आ रहे थे इब्रार, कल हमने देखा कि, और उन पे शॉट्स मारना थोड़ा सा आसान लग रहा था बैटर्स के लिए। मोइन भाई जो बांग्लादेश के स्पिनर्स ने उस विकेट पे बॉलिंग की थी कल, अबरार की जो जादूगरी कहते हैं ना, वो बॉलिंग उनकी बिल्कुल नहीं थी, उस क्लास की वो बॉलिंग ही नहीं हो रही थी, और ना ही अबरार से कल फील्डिंग हो रही थी। आपको पता है कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया। तो ये है कि अब कोचिंग स्टाफ जो है, आपने जो जो यहाँ ड्रिल्स करवाई हैं, भाई असल मसला हम और आप उसी दिन बात कर रहे थे कि जो आपको सिखा दिया गया, कोच ने बता दिया, मैनेजर ने बता दिया, मैनेजमेंट ने बता दिया, और जो यहाँ आपको सिखाया गया ये जाके आपने ग्राउंड में प्रूव करना है, और ग्राउंड में रिजल्ट 0। अब भाई ये सारी चीज़ें जो बरूज़ खातिर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरिट पे, जो लड़के मेरिट पर आ रहे हैं आप उन्हीं को जो है चांस दें। और आपकी टीम को मैं अब भी कहता हूं कि एक मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन की कमी है जो विकेट पे स्टे कर सकता हो और एक एंड रोके रखे। ये देखें, अगर बाबर और रिजवान नहीं थे उसका खमियाजा कल आपने देख लिया। हम ये नहीं कहते कि ये बच्चे जो हैं इनमें कोई टैलेंट नहीं, टैलेंट जरूर है, लेकिन तजर्बा जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवाज और शादाब के बारे में सोचती है, इसी तरह अगर बैटिंग के बारे में सोचे बाबर और रिजवान, उनका नैमुल बदल आपके पास अभी नहीं है। जो स्क्वाड में शामिल हैं आप उन्हें तो खिला सकते थे, हुसैन तलत की जगह बनती थी कल आपके पास। बिल्कुल, तमाम दुनिया भर की जो T20 क्रिकेट है आपको पता वो ऑलराउंडर से ही सज रही हैं, ऑलराउंडर्स को भरपूर मौके दिए जा रहे हैं। इवन कि वो चाहे जिम्बाब्वे की टीम हो वो भी ऑलराउंडर्स को अहमियत दे रही है। और हम जो है अभी तक हमने वो एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि 2 ऑलराउंडर, नीचे 1 डाउन, ये जाएगा ऊपर। भाई आपकी बैटिंग जब स्ट्रगल कर रही है, आपकी बैटिंग में कोई इस्तेहकाम ही नहीं है, आपकी बुनियादी जो टॉप ऑर्डर है वहां से अच्छी नहीं पड़ रही, तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं कि हम जो है बड़ा स्कोर बोर्ड लगा लेंगे। चलें बड़ा स्कोर बोर्ड लगा लेंगे, मैच के ऊपर मजीद और भी बात रहेगी मैच पे। और जिस तरह कल अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग भी उस म्यार की नहीं रही। कुछ सलमान मिर्ज़ा ने कुछ अच्छी स्पेल्स की है, कुछ अब्बास आफरीदी ने, लेकिन आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट कल बिल्कुल ऐसा लगा कि बेसूद नज़र आ रहा था। लेकिन हम प्रेशर में रखना जानते थे, लेकिन इब्रार की प्रेशर भी हमने देखा कि ख़त्म। नवाज़ ऊपर से आई नहीं बॉल कर रहे हैं, और फिर सलमान अली आगा के साथ अगर हम देखें तो थोड़ा सा साइम अयूब भी बॉल करते नज़र आए, लेकिन कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। और आपने स्पिन डिपार्टमेंट को मैं समझता हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा इन्हिसार इब्रार पे कर लिया, बहुत ज़्यादा इन्हिसार आपने मोहम्मद नवाज़ पे कर लिया, लेकिन कल 0 इनकी जब कारकर्दगी रही तो आपको एहसास हुआ कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट पे भी एक अच्छे स्पिनर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें कल की अगर आप हमारे स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, हमारे फील्डर्स की बात कर रहे हैं, हमारे बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, कल सिर्फ मैंने कहा ना पाकिस्तान टीम के लिए सिर्फ एक जो स्पेल था 3 ओवर्स का सलमान मिर्ज़ा का, वो ही बहुत अच्छा था जो उन्होंने अपने पहले 3 ओवर्स में 22 रन दिए सलमान मिर्ज़ा ने, 22 रन देकर 2 आउट कर दिए। और आपको पता है एक कैच जो हो, देखिए 2 कैच कल छोड़े हैं हारिस ने, एक जो है इसका सलमान मिर्ज़ा का और एक अबरार का।
कल आपकी कीपिंग भी उस मयार की नहीं थी। और जैसे आप कह रहे हैं ना, कल जो है प्लानिंग का फुकदान टीम में नजर आया। ना बैटिंग में कोई आपकी प्लानिंग नजर आई, ना बॉलिंग में, ना कोई चेंजिंग में, कोई भी प्लानिंग नहीं नजर आ रही थी। असल में आप पैनिक में आ गए जब स्कोर बोर्ड पे आपसे स्कोर नहीं लगा, जब 110 रन पे आप जो है 19,000 3 ओवर में आउट हो गए। उसके बाद जो आपने प्लान बनाए हुए थे, वो प्लान तो आपको पता था इस पे आप इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, वो चाहे बॉलर्स हो या फील्डर हो। और कप्तान बिल्कुल जो है कल मैं समझ रहा था कि वो बिल्कुल माउफ थे। उन्होंने तरह तरह, जैसे पहले आपने साइड से बॉल करा दिया, नवाज को नहीं लाए, और फिर आपने नवाज को उस टाइम पे लाया जब आपको फास्ट बॉलर लगाना चाहिए था। ये समझ कल का जो मैच है, सलमान अली आगा जो है पहली दफा जब बैकफुट पे आपको जाकर आपकी क़यादत करनी होती है, जब आपको पता है कि आपके रन ज्यादा नहीं लगे और अब आपने अपनी टीम को लड़ाना है, जिसमें कल जो है सलमान अली आगा जो बुरे तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। कोई प्लानिंग आपकी नजर नहीं आ रही, ना आपके स्टाफ की प्लानिंग नजर आ रही थी। बस आप 110 का जब टोटल देखा तो मुझे ये लग रहा है कि आप अपने प्लान से उसी टाइम हट गए थे जब टोटल 110 रन लगे। चलिए, टोटल 110 नज़र आ रहा है, लेकिन इससे बांग्लादेशी टीम के खिलाफ आपका अगर बॉलिंग स्टैंड मजबूत है तो इतना आसान नहीं होता T20 में, और विकेट भी थोड़ा सा हेल्प आउट कर रही हो बॉलर्स को, तो वहाँ आपने शायद ऐसा लगता है झोली में मैच दे दिया। वो बातें जो कहते हैं ना, तो शायद आसान नज़र आया ये जुमला कहना, क्योंकि झोली में मैच देना, क्योंकि 2 विकेटें आपने अर्ली हासिल कर ली है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉलिंग बेबसी की तस्वीर बनी रही। और हमेशा हम कहते रहे कि अपने शो के अंदर कि हमारे पास मिडल्स पे बॉल करने वाले ना बॉलर्स नहीं हैं। अगर ऊपर से हमारे बॉलर्स आउट कर लेते हैं, हमने देखा माजी में भी शाहिनशाह आफरीदी ऊपर से आउट कर देते थे, नसीम आउट कर देते थे, हारिस आउट कर देते थे, तो आपके पास मिडल पर फिर वैसा कोई बॉलर नहीं है जो आउट करने की सलाहियत रखता हो। कल भी यही फुकदान रहा हमारे साथ। बिल्कुल मोइन भाई, यही फुकदान रहा है। और आप बांग्लादेश का देख लें ना, उनके जब फास्ट बॉलर्स ने जो है विकेटें ली और उसके बाद उनके तमाम बॉलर्स ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कराई और आपको प्रेशर में रखा, पूरी टीम आपकी आउट कर दी। और यही चीज़ इसका उलट पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान के जिस तरीके से स्टार्ट किया था, सलमान मिर्ज़ा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी थी। आप चाहते मिडल ओवर में आपके पास अगर आपके ऐसे बॉलर्स होते, ऐसे फास्ट बॉलर या स्पिनर्स होते, तो आप बांग्लादेश को प्रेशर में ला सकते थे। लेकिन बांग्लादेशी बैट्समैनों ने आपको लाजवाब कर दिया। उन्होंने विकेट पे स्टे भी किया और साथ साथ रिक्वायर्ड रेट जो उससे ज़्यादा, वो 8-9 के रेट से रन बनाते गए और आपके पास कोई क्वालिटी बॉलर्स नज़र नहीं आया। सिर्फ एक सलमान मिर्ज़ा के अलावा अब्बास अफरीदी ने गो के अच्छे बॉलिंग की। लेकिन असल मसला होता है, जैसे अभी आपने कहा कि आपको जब विकेट दरकार है, तो अगर आपको विकेट दरकार है और बॉलर आपको विकेट लेकर देता है तो आप कहेंगे ना कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट करके जो है विकेट दिला दी। लेकिन जब टीम को विकेट दरकार है, आपको रन्स लग रहे हैं, वो चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, तो मैं नहीं देख रहा कि आने वाले ये जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान कमबैक करेगा। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश जो है अब आप पर हावी हो गया और अब जो है पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा। 2 मैचेस हैं, अगर आपने अपनी प्लानिंग चेंज की, जो प्लेयर आपके डग आउट में बैठे हैं प्लेयर चेंज किए, तो लग रहा है कि आप सीरीज में वापस आ जाएं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि सीरीज में आना वापसी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ कल हमने देखा थोड़ी सी विकेट फास्ट बॉलर के लिए हेल्प करती थी। और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो बांग्लादेशी है उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को सर्च नहीं किया हो, चाहे वो स्पिनर्स की बात करो, इब्रार को, नवाज़ को, साइम को, सुफियान को, तमाम बॉलर्स को, स्पिन डिपार्टमेंट को उन्होंने चेक ज़रूर किया होगा और वीडियो एनालिस्ट ने उन्हें ज़रूर दिखाया। उसके बेस पे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान टीम का जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, वो थोड़ा सा कमज़ोर उन्हें नज़र आया, बजाय इसके कि स्पिन डिपार्टमेंट उनका थोड़ा सा हावी होता। तो यहाँ उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की और आपको फास्ट ट्रैक पे खिलाया, जहां आप जो है मायूस कुन कारकर्दगी दिखाने में रहे। अब आपके पास बांग्लादेश के पास 2 मैचेस हैं और 2 मैचेस के अंदर वो भरपूर तौर पर सलाहियत रखते हैं उनके स्पिनर्स के आपको काबू कर लें। हालांकि कल हमने देखा कि स्पिन जो है ओपन भी कराई गई बांग्लादेश की जानिब से, और अगर स्पिन ट्रैक बन जाती है तो फिर मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं या हम उन पर हावी हो जाएंगे। मोइन भाई देखें, अब पहला मैच जो जीत लेता है ना, वो नफसियाती तौर पे वो बरतरी हासिल कर लेता है सीरीज़ में। और आपको बांग्लादेश को जो अब एडवांटेज है, 2 मैचेस हैं, उन्होंने 1 मैच जीत के सीरीज़ जो है अपने नाम कर लेनी है। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे, देखिए पाकिस्तान कमबैक करने की सलाहियत रखता है। चले, कमबैक करने की सलाहियत रखता है, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे थोड़े से स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से कि बांग्लादेश अगर स्पिन विकेटें तैयार कर लेता है तो पाकिस्तान के स्पिनर्स किस हद तक इस सीरीज़ में पाकिस्तान को कम बैक कराने की सलाहियत रखते हैं। और जावेद साहब कह रहे हैं तो मुश्किलात बढ़ी गई हैं पाकिस्तान के लिए सीरीज़ में वापस आना, क्योंकि इस वक्त पहला मैच जीतने के बाद बांग्लादेश टीम थोड़ी सी हावी पाकिस्तान टीम पर दिखाई दे रही है। चलें इस पर मज़ीद और भी बात करेंगे इस T20 सीरीज़ के हवाले से, जहाँ पर 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को। जावेद साहब, सीरीज़ 1-0 की बरतरी है, 3 यहाँ पर मैचेस हैं और इसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेलनी है अमेरिका में। लेकिन जो सूरत यहाँ नज़र आ रही है, अगर यहाँ पर आप सीरीज़ हारते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर जब हम अमेरिका की विकेटों पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेल रहे होंगे, क्योंकि विकेटें यहाँ से कहीं ज़्यादा तेज़ अमेरिका में आपको मिलेंगी, तो वहाँ बाबर और रिजवान की ज़रूरत पड़ सकती है आपको? बिल्कुल मोइन भाई, देखें जब हम यहाँ थोड़ा सा बांग्लादेश ने अपना प्लान चेंज करके, जो हम और आप यही सोच रखते थे कि वहाँ स्पिन ट्रैक होगा, वहाँ जो स्पिनर जो है वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ जो है वो सारी निकालने के बाद ये फैसला किया कि भाई पाकिस्तान के पास तो बॉलिंग लाइन जो है उस मयार की है नहीं। उन्होंने जो है अपने सीनियर्स बॉलर से उस विकेट पे भरपूर फ़ायदा उठाया। और जैसे अभी आपने बात की कि देखिए सीरीज अगर हार कर पाकिस्तान जाता है और वहाँ जो है बांग्लादेश से भी जो है ज़्यादा तेज़ विकेटें आपको अमेरिका में मिलेंगी। उससे पहले आप वर्ल्ड कप में देख ही चुके हैं, हमारा जो अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका में जो मैच हुआ था वो हम हार चुके थे। तो अब यह है आपको देखिए रिजवान और आपको कप्तान की याद तो आती होगी। देखिए बाबर और रिजवान, देखिए 2 बैट्समैन ऐसे हैं, देखें आप स्ट्राइक रेट की हमेशा से बात कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों ने जो तन तना आपको कई मैचेस ऐसे हैं जो जितवा कर दिए हैं। भाई असल मसला होता है अपने टेम्परामेंट विकेट पे जाकर शो करना, और जब तक आपकी टीम में मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन नहीं आएंगे इन दोनों के अलावा, तो आप देखें आपने नई पूरी जो ब्रिगेड है उसको आजमा लिया, वो न्यूजीलैंड में भी आपने आजमा लिया। अब होम सीरीज में जो बांग्लादेश को आपने क्लीन स्वीप कर दिया था, अब उसी बिना पर जो है आपने वो टीम पूरी जो है एक नए लड़कों पे मुश्तमिल बना दी और उसका आपने पहले मैच में रिजल्ट देख लिया। चलें, पहले मैच में आपने रिज़ल्ट यहाँ पर देख लिया और जहाँ पर हम अच्छी कामयाबी करके दिखा रहे हैं वहाँ थोड़ी सी दहशत भी हमारी नज़र आ रही पाकिस्तानी लेजेंड की। और आफरीदी ग्राउंड में उतरे नहीं और ग्राउंड से भाग गए भारतीय प्लेयर्स। मोइन भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने किया, और अब हमें दुनिया को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि खेलों में सियासत को जो है वो कौन सा मुल्क लेकर आया। खेलों में सियासत कौन सा मुल्क लेकर आया, अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं रहे। और भाई आप अपने जो जहाज़ है उनका बदला ले रहे हैं क्रिकेट में आकर। भाई वो तो जंग का मैदान था, जो हुआ सो हुआ। देखिए हर किसी को अपना मुल्क प्यारा होता है। अगर मैं अपने मुल्क की शान में कसीदे पढ़ रहा हूँ या आप अपने मुल्क की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। भाई हर कोई हक रखता है अपने मुल्क से मोहब्बत करने का। शाहिद अफरीदी ने कौन सा अगले मोर्चों पे जाके जंग लड़ी है, वो कौन सा टैंक चला रहे थे या जेफ थंडर चला रहे थे। अब क्रिकेट में आप सियासत को ले तो आए, पूरी दुनिया जो है ना हंस रही है इंडिया के इस इक़दाम पर, जो उन्होंने कह दिया लेजेंड लीग में अगर शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम जो है ये मैच नहीं खेलेंगे। भाई असल मोइन भाई मसला ये है, जो प्लेयर जो सिख हैं और जो मुसलमान प्लेयर हैं जैसे इरफान ये यूसुफ बरादरान ये हो गए या हरभजन सिंह हो गए, असल मसला है कि इनको अपने मुल्क से जो है मोहब्बत जो है ये जतानी होती है कि भाई नहीं हम मैं सिख हूँ तो मैं मना कर रहा हूँ, मैं जो शाहिद अफरीदी खेलेगा तो नहीं खेलेगा। वो बेचारे 2 मुसलमान हैं, वो भी बता रहे हैं कि नहीं भाई हम भी बिल्कुल पक्के इंडियन हैं, अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना हिंदुस्तान खेलों में जब लेकर आया तो प्लेयर्स में भी ये चीज़ें आ गई, उनके दिमाग में डाली गई। उनका सोशल मीडिया तो शुरू दिन से कह रहा था कि ये हमारे को इतना मारा है पाकिस्तान ने और ये जो है शाहिद अफरीदी जो है उनके खिलाफ जाकर जो है ये दोबारा इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, ये सारी उनके दिमाग में डालेगी। असल मसला ये नहीं, प्लेयर्स भी जो है और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है वो चाहे मुसलमान हो सिख हो हिंदू हो, उसको ये नहीं बावर कराना पड़ता गवर्नमेंट को कि भाई नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये हूँ। असल मसला ये हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ किसी के ना मजहबी कोई मामलात है ना तफरका है, सारी चीज़ें जू की तू चल रही है। असल इंडिया को शुरू दिन से ये प्रॉब्लम है, उनकी हिंदुत्व जो पॉलिसी है
उनके खिलाफ अगर किसी ने बात कर ली तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये खेलों में भी हम इनके खिलाफ नहीं खेलेंगे। अब जो है पूरी दुनिया को भी एहसास होना चाहिए, वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, अब तमाम दुनिया को पता चल गया है कि इंडिया कहाँ खड़ा है, उनकी कौन सी एक छोटी सी सोच है, उस सलाहियत से वो बाहर आना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपने गिर जो हिंदुत्व का जो एक तौक डाला हुआ है उससे वो बाहर ना अपने खेलों को आने दे रहे हैं और ना ही अपने प्लेयर्स को, ना ही अपने प्लेयर्स को आने दे रहे हैं बाहर, ना ही वहाँ पर जो सोच है उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सिवाय क्रिकेट के तमाम गेम्स में हम देख रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से मद्दे मुकाबिल हो रही है। और पाकिस्तान के अगर थोड़ी सी बॉक्सर्स की बात करूँ तो कल भी पाकिस्तानी एक बॉक्सर ने जो है इंडियन बॉक्सर को चारों सामने चित किया और पाकिस्तान को जो है कामयाबी दिलाई। जैसा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि सिर्फ ये मसला क्रिकेट में क्यों है, दीगर खेलों में हम देख रहे हैं कि मसाइल नहीं आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंडिया वहाँ भी मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान से दीगर खेलों के अंदर, सिर्फ क्रिकेट में ये सोच क्यों रखी गई है? मोइन भाई, जिस तरीके से कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैचेस है, और असल मसला है कि इंडिया ने जो क्रिकेट टीम को उन्होंने जो है बिल्कुल अपना एक वो सियासी जो होता है ना वो फ़लसफ़ा दिया हुआ है क्रिकेट में कि भाई हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना और पाकिस्तान के साथ ना बाहमी सीरीज़ खेलनी है। अभी आपको पता है एशिया कप होने वाला है, उसमें भी इन्होंने यही रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। और आप फुटबॉल देख लें, हॉकी देख लें, स्क्वैश देख लें या बॉडी बिल्डिंग में चले जाएं, किसी भी गेम में चले जाएं, इंडिया की जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में आने के बाद उन्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती, वो ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती। ये उनकी छोटी सी सोच है, मैं देख रहा सिर्फ इसी सोच की वजह से, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक अपना म्यार है, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। उनकी एक छोटी सी सोच है कि अगर हम पाकिस्तान से खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को जो है जो इन्वेस्टर मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कंपनियां आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक हिंदुत्व जो सोच है उससे वो बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे। चले बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट के अलावा जितने भी मैदान में हम मार्का मार रहे हैं ना, तो वहाँ पर इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। स्नूकर पे हमने कामयाबी हासिल की, वहाँ इंडिया को शिकस्त दी। हमने वॉलीबॉल में कामयाबी हासिल की, वहाँ इंडिया को शिकस्त दी। हमने बॉक्सिंग में कामयाबी हासिल की, हमने वहाँ इंडिया को शिकस्त दी। तो हम तमाम खेलों पर ना ऐसा लगता है कि जब से इंडिया ने छेड़खानी हमसे की है ना सरहदों पर, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि सरहदों में तो हम भरपूर जवाब दे रहे हैं, मैदानों में भरपूर तौर पर जवाब दे रहे हैं। जावेद साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए खेल तो आपको पता ही अमन के सफी हैं और खेल हर जगह हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है वो चाहे वॉलीबॉल की हो, फुटबॉल की हो, हॉकी की हो, इवन के जो भी आप गेम ले लें, हमने इस साल जब से हमारे इंडिया के साथ थोड़े से मसले मसाइल हुए थे उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम प्लेयर जो है इंडिया के प्लेयर्स को बीट कर रहे हैं। देखिए हार और जीत तो एक प्लेयर ने हारना, एक ने जीतना, लेकिन पाकिस्तानियों में एक जो नई रूह फूंक दी है हमारे जो है वजीर आजम या हमारे फील्ड मार्शल और पाकिस्तान आर्मी, इन्होंने जो हमारे प्लेयर्स में एक नई रूह, एक नई तवानाई जो फूंक दी, उसका इजहार तमाम प्लेटफॉर्म पे, वो चाहे बॉक्सिंग हो, हॉकी को, स्नूकर हो, उन प्लेयर्स जो है इस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर यही हुआ है कि अब स्नूकर में चले जाए तो इंडियन आ गए, आप हॉकी में चले जाएं तो इंडियन, बॉक्सिंग में चले जाएं तो इंडियन। अब देखिए फाइट ही हमारी उनसे हो रही, फाइनली हमारे उनसे जब पढ़ रहे हैं। और हमारे माशाल्लाह ये जो प्लेयर्स हैं इनमें एक जीत की लगन है, एक जज्बा है जो अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाता है। और जिस तरीके से आप बैरून मुल्क दयारे गैर जाके पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं तो उससे जो वाह होती है उस चीज का कोई नमूल बदल नहीं, वो प्लेयर्स को अपने मुल्क से मोहब्बत और वहाँ का एक नया हित देती है। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर आपने कि मुल्क से मोहब्बत का एक नई रूह फूंक जाती है जब दरियाए गैर के अंदर हम अपने सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन कर रहे होते हैं और कामयाबियाँ हासिल कर रहे होते हैं। तो यकीन पाकिस्तान के तमाम खेलों के अंदर हम देख रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों से मुकाबले जहाँ पर भी हो रहे हैं या भारतीय टीम से जहाँ पर भी मुकाबले हो रहे हैं वहाँ पाकिस्तान अपना झंडा गाड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।